डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने लास्ट वीडियो में नरेशन पढ़ाते समय मैं आपको टेंस से रिलेटेड रूल्स बताया था और आज के इस उसी पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे के रूल्स समझाऊंगा। मीन्स आपको नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंस से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और मैं आपको आज उन एक्सेप्शंस के बारे में बताऊंगा। पर इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब करना न भूलें इस चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं आगे के वीडियोस को के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और आप आगे भी शेयर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सेप्शंस अपवाद मींस टेंस से संबंधित जो नियम है, जो रूल्स है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, उसके क्या एक्सेप्शंस है, क्या अपवाद है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, माय टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, से का सेकंड फॉर्म सेड आया है। मैंने कहा था कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो इधर जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। यहाँ पे कुछ हम एक्सेप्शंस देख रहे हैं। वो क्या है? पहली कंडीशन है कि जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया रहे, मींस इस ब्रह्मांड से संबंधित कोई सच्चाई, यूनिवर्स से रिलेटेड कोई ट्रूथ दिया रहे, कोई फैक्ट दिया रहे, तो वहां पे हम आपको टेंस में आपको चेंजिंग नहीं करनी है। मिस माय टीचर सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा और कंजंक्शन लगा दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। वैसे ही हमने मूव्स अराउंड द सन को, देखिए मूव्स जो वर्ब है इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, वैसे ही हमने इसको प्रेजेंट टेंस में रख दिया। अगर हम इसको पास्ट टेंस में बदल देंगे तो मीनिंग हो जाएगी मूव्ड अराउंड द सन, मींस पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी हो जाएगा और अब नहीं लगाती है। जबकि पृथ्वी हमेशा चक्कर लगाती थी, लगाती है और लगाती रहेगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं होना है, इसलिए यहां पे हमको टेंस नहीं बदलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया रहे तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 2, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ये आपका हैबिचुअल फैक्ट है, ये आदत संबंधी सच्चाई है। ये डॉग्स की आदत होती है, कुत्तों की ये आदत होती है कि वो अजनबी लोगों पे भौंकते हैं। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाया, हटाया और कंजंक्शन लगा दैट, और डॉग्स का डी स्मॉल में हो जाएगा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। मिस ये डॉग्स की हैबिट होती है, ये आदत संबंधी सच्चाई है, तथ्य है, इसलिए यहां पे भी हम टेंस में चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, वैसे जो कहते हो लिख दे रहे हैं। अगला एग्जांपल थर्ड, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये एक प्रोवर्ब है, मिस कहावत है। जब कोई कहावत की कही जाए तो वहां पर भी चेंजिंग नहीं करना है। मींस उसने कहा, शी सेड, यहां पे आप देख रहे हैं सेड को हम सेड ही लिख दे रहे हैं, यहां पे टोल्ड में नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि सेड के बाद टू लगा करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए सिर्फ सेड लिख रहे हैं। तो शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन लगा दैट, और ऑल का ए स्मॉल में हो गया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आप देख रहे हैं इज को हम वाज में नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ इज को इजी रहने दे रहे हैं क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है, ये एक कहावत है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। और अब लास्ट एग्जांपल देखेंगे, ही सेड टू हिज ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। मींस ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक सच्चाई है। जब कोई ऐतिहासिक सच्चाई, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया रहे तो वहां पर भी आपको टेंस में चेंजिंग नहीं करना है। बस ही सेड टू को आपने टोल्ड में चेंज किया, हिज ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन लगा दैट, इंडिया बिकेम फ्री। देख रहे हैं आप, बिकेम, यहां पर बिकेम को हम बिकेम ही रहने दे रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। और ये रहा आपका एक्सेप्शंस। अब मैं आपको चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा। इस वीडियो के अगले पार्ट को देखेंगे, हम लोग आगे को सेशन को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए नरेशन के पार्ट को देखेंगे, चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। इसके पहले आपने देखा था चेंज ऑफ टेंस, टेंस के चेंजेस के बारे में सीखा था कि किस तरह से टेंस में चेंजेस करते हैं।
और अब हम सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। आपको मालूम होगा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनको हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं और इनको भी डिवाइड किया गया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इनके 3 फॉर्म होते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म और तीसरा है पॉजेसिव फॉर्म। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी और पॉजेसिव फॉर्म माई और माइन। याद रखना है पॉजेसिव, ये जो माई है पॉजेसिव फॉर्म दोनों ही है। ये माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। उसी तरह से वी भी फर्स्ट पर्सन में ही आता है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में है। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है और अस का पॉजेसिव फॉर्म आर और आर्स होता है। आर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और आर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो इसको आई और वी वाली जो पूरे, चाहे इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो या पॉजेसिव फॉर्म हो या सब्जेक्टिव फॉर्म, ये पूरा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। सेकेंड पर्सन में यू आता है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है और इसका पॉजेसिव फॉर्म योर और योर्स होता है। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये पूरा सेकेंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और अब थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे ये आते हैं और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, इसका पॉजेसिव फॉर्म हिज होता है। याद रखना है हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। और शी का हर, हर्स और इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट होता है, पॉजेसिव फॉर्म इट्स होता है और इट्स जो है सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। और दे भी थर्ड पर्सन में आता है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम और पॉजेसिव फॉर्म देयर और देयर्स। देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो जब भी ये आ जाएंगे ही, शी, इट, दे या हिम, हर, इट, देम या ये सब पूरा थर्ड पर्सन, इनको नो चेंज, इनको आपको चेंज नहीं करना है। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। पर्सनल प्रोनाउंस पे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स अब देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पर्सनल प्रोनाउंस से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं उसके एग्जांपल्स में बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको रूल्स बताया था, ये सन बटा 123 आप लिख लीजिए। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन शॉर्टकट में समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन प्रोनाउन एन का मतलब नो चेंज। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है नंबर 1, रमेश सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I will not help you for any work today। तो रमेश said to को आपने told में चेंज किया, told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन लगा that। और ये I जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। मैंने कहा था कि I जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और इधर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो I बदला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रमेश के अकॉर्डिंग यहाँ पे I की जगह ही लिख दिया और विल का वुड हो गया, वुड नॉट हेल्प। और यू को आप देखेंगे, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो मी के अनुसार यहाँ पे यू की जगह हमने क्या लिखा, यू बदला मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मी हो गया। फॉर एनी वर्क और टुडे का दैट डे में बदलते हैं। नेक्स्ट है, तो याद रखना है टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, हियर को देयर में चेंज करना है। अब अगला देख रहे हैं एग्जांपल। राधा सेड टू कृष्णा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू टूक माई मोबाइल यस्टरडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। राधा सेड टू को आपने टोल्ड में चेंज किया, टोल्ड कृष्णा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन लगा दैट। और यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो कृष्णा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो गया, यू को हटा के हमने ही लिख दिया। और टूक ये पास्ट इंडिफिनिट में है, सिंपल पास्ट में है, टेक का सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट को मींस पास्ट इंडिफिनिट को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, हैड हो गया है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड टेकन। और माय बदला, माय जो है फर्स्ट पर्सन है, ये आई का पार्ट है, ये किसके अनुसार बदलेगा, राधा के अनुसार। तो राधा के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर मोबाइल,
हर मोबाइल और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करना है। थर्ड एग्जाम्पल, राजकुमार सेड टू सुनीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माइन इज योर्स नाउ। तो राजकुमार सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, टोल्ड सुनीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा और कंजंक्शन लगा दैट, और इन्होंने कहा कि मेरा अब तुम्हारा, मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है, तो माइन इज योर्स नाउ। तो अब माइन बदलेगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, राजकुमार के अनुसार यहाँ पे हिज हो जाएगा, और इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज करना है। योर्स सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट सुनीता के अनुसार चेंज होगा, और यहाँ पे हर्स और नाउ को देन में चेंज करना है। और ये लास्ट एग्जांपल, द गर्ल सेड टू द टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सर यू टॉट मी दिस लेसन यस्टरडे। द गर्ल, याद रखना है जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सर या मैडम रहेगा तो ये सर या मैडम हटा दीजिएगा और इसके बदले में आप रेस्पेक्टफुली लगाइएगा। कहां? टोल्ड से पहले। तो आप याद रखेंगे जब भी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर सर या मैडम रहेगा तो ये क्या है? ये रेस्पेक्टिव, सम्मान सूचक शब्द है, किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसको हटा करके रेस्पेक्टफुली लगाना है। तो रेस्पेक्टफुली और सेड टू को हटा करके आपने टोल्ड लिखा, रेस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर दैट, यू बदला, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, यू टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही, क्योंकि ही, ये जो टीचर है वो मेल है, सर है, इसीलिए ही लिखा गया। अगर ये मैडम रहते तो यहाँ पे क्या हो जाता? शी हो जाता। तो ही और टॉट जो है ये टीच का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, हैड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैड टॉट। और मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, द गर्ल के अनुसार चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, हैड टॉट हर। और दिस को दैट में चेंज करना है, दिस का दैट लेसन, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करना है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स था, टेंस से रिलेटेड रूल्स था। आज के सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल। फिर आगे के वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हुए आगे की बातें हम फिर आपको पढ़ाएंगे, और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।